हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम लोग इस वीडियो में उत्तराखंड जी के प्रैक्टिस सेट का पार्ट 45 देखेंगे। इससे पहले हमने इस सीरीज के 44 पार्ट जो अपलोड कर दिए हैं, जिनको आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ये सीरीज आपको यूके ट्रिपल एससी के आपका जो वीडियो लेखपाल पटवारी का जो री एग्ज़ाम होना है 14 जून 2026 को, इस एग्ज़ाम्स के लिए जो है ये सीरीज काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सुमेलित है। तो रणभूंगा चंपावत बिल्कुल सही है, कसारी बुंगा बागेश्वर बिल्कुल सही है, सतबुंगा नैनीताल है बिल्कुल सही है, यानी उपरोक्त सभी सही हैं इसमें। ठीक है, उपरोक्त सभी सही हैं। अगला है, एक हत्या नोला कहाँ स्थित है। देखिए, एक हत्या नोला और दूसरा है एक हत्या देवाल। ठीक है, दोनों अलग अलग है, याद रखना दोनों अलग अलग है। तो जो एक हत्या नोला है, ठीक है, जो एक हत्या नोला है ये कहाँ पर स्थित है, तो ये स्थित है चंपावत में। कहाँ पर स्थित है, चंपावत में। और एक हत्या जो देवाल है वो कहाँ पर है, तो वो है पिथौरागढ़ में। कहाँ पर है, तो वो है पिथौरागढ़ में। ठीक है, तो इनको आप कंफ्यूज मत करना। एक हत्या नोला जो है वो चंपावत में है और एक हत्या देवाल जो है वो पिथौरागढ़ में है। देखिए, आपके 30 में से जितने भी मार्क्स आए आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। अगला है, हिमालय का टिपिन टॉप किसे कहा जाता है। तो देखिए, हिमालय का जो टिपिन टॉप कहा जाता है ये कहा जाता है जो गोमुख का तपोवन क्षेत्र है। ठीक है, जो गोमुख का तपोवन क्षेत्र है, कहाँ पर, उत्तरकाशी में, इसको क्या कहा जाता है, हिमालय का टिपिन टॉप कहा जाता है। अगला है, निम्न में से कौन सुमेलित है। तो मैनचेस्टर ऑफ हिल्स काशीपुर को कहा जाता है, बिल्कुल सही है। कुमाऊं का अन्न भंडार नानक मत्ता को कहा जाता है, बिल्कुल सही है। कुमाऊं की सांस्कृतिक राजधानी अल्मोड़ा को कहा जाता है, बिल्कुल सही है, यानी उपरोक्त सभी सही हैं। अगला है, फूलों का बुग्याल किसे कहा जाता है। तो देखिए, फूलों का जो बुग्याल है ये कहा जाता है गुरसो बुग्याल को। किसको, गुरसो बुग्याल को। गुरसो बुग्याल कहाँ पर स्थित है, तो ये चमोली जिले में स्थित है। कहाँ पर है, चमोली जिले में स्थित है। अगला है, पौड़ी की रामलीला को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया। तो देखिए, पौड़ी की जो रामलीला है इसको यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया। तो इसको शामिल किया गया था 2008 में। कब, 2008 में। अगला है, हिमालय सांस्कृतिक केंद्र देहरादून की स्थापना कब की गई। तो देखिए, जो हिमालय सांस्कृतिक केंद्र है कहाँ पर, देहरादून में, तो इसकी स्थापना कब की गई। तो इसकी स्थापना की गई थी 2021 में। कब, 2021 में। अगला है, किस बुग्याल के पास से भागीरथी की सहायक नदी इंद्रावती निकलती है। तो देखिए, किस बुग्याल के पास से भागीरथी की सहायक नदी इंद्रावती निकलती है, तो ये निकलती है ठीक है, हरुनता, ठीक है, हरुनता बुग्याल से। कहाँ से, हरुनता बुग्याल से जो है ये निकलती है। अगला है, किस वन प्रबंधन अधिनियम के तहत राज्य की 114 जड़ी बूटियों को प्रतिबंधित किया गया। तो देखिए, वन प्रबंधन अधिनियम था 1982 वाला। कौन सा था, 1982। तो वन प्रबंधन अधिनियम 1982 के तहत राज्य की 114 जड़ी बूटियों को प्रतिबंधित किया गया। अगला है, आसन वेटलैंड एंड कंजर्वेशन रिजर्व देहरादून को 38वीं रामसर साइट कब घोषित किया गया। तो देखिए, आसन वेटलैंड एंड कंजर्वेशन रिजर्व जो है कहाँ पर स्थित है, देहरादून में। तो इस कंजर्वेशन रिजर्व को 38वीं रामसर साइट कब घोषित किया गया था, तो आप याद रखना अक्टूबर 2020 में। कब, अक्टूबर 2020 में। अगला है, उत्तराखंड में मानव वन्य जीव संघर्ष रोकथाम योजना कब शुरू की गई। तो ये कब शुरू की गई थी, 2012-13 में। कब, 2012-13 में। अगला है, वन क्षेत्र में स्थित खदानों में खनन उत्तराखंड वन विकास निगम के द्वारा किया जाता है, इसकी स्थापना कब की गई। तो देखिए, उत्तराखंड वन विकास के जो वन विकास निगम है इसके द्वारा जो राज्य के वन क्षेत्र है इसमें स्थित खदानों में जो खनन किया जाता है, किसके द्वारा,
उत्तराखंड वन विकास निगम के द्वारा। तो इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी 1 अप्रैल 2001 में, यानी ए ऑप्शन जो है इसमें हमारा राइट हो जाएगा। अगला है, उत्तराखंड जैविक उत्पाद परिषद कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड जैविक उत्पाद परिषद जो स्थित है गाइज, ये स्थित है देहरादून में, और इसकी स्थापना हुई थी 2003 में। कब? 2003 में। अगला है, राज्य में चाय की कितनी फैक्ट्रियां स्थित हैं? तो देखिए राज्य में जो चाय की फैक्ट्रियां हैं वो कितनी हैं? तो ये हैं 5। कितनी हैं? 5। ठीक है, जिसमें से देखिए 4 तो सरकारी हैं, ठीक है, सरकारी हैं, और एक जो है निजी है। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले राज्य में चाय की सरकारी फैक्ट्री कितनी है, तब आपका आंसर 4 हो जाएगा, और निजी फैक्ट्री पूछे तो 1। अगर टोटल आपसे पूछे तो 5। अगला है, मधुमक्खी पालन, या इसको क्या बोलते हैं? मौन पालन। क्या बोलते हैं? मौन पालन। ठीक है, तो मौन पालन या मधुमक्खी पालन के लिए कौन सा ताल, ठीक है, कौन सा ताल जो है प्रसिद्ध है? तो ये कौन सा ताल प्रसिद्ध है? तो आप याद रखना, श्यामला ताल। ठीक है, श्यामला ताल जो कहाँ पर स्थित है? चंपावत में। कहाँ पर स्थित है ये श्यामला ताल? चंपावत में। अगला है, राज्य में 13 जिले 13 स्थल योजना कब शुरू की गई? तो देखिए राज्य में 13 जिला, ठीक है, 13 जिले 13 स्थल योजना को कब शुरू किया गया था? तो इसको शुरू किया गया था कब? 2019 में। देखिए आप इसी से कर सकते हैं, 13 से करके आप 3, ठीक है, 3 3 9, इस तरीके से आप इसको ट्रिक से याद कर लेना। ठीक है, इसको आप इस तरीके से ट्रिक से याद कर लेना। तो 2019। एक जिला 2 उत्पाद, अगर आपसे पूछे एक जिला 2 उत्पाद, ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि एक जिला 2 उत्पाद योजना को कब शुरू किया गया था? तो इसको शुरू किया गया था 2021 में। कब? 2021 में। अगला है, नेचर वे ग्रीन टूरिज्म थीम पर आधारित, ठीक है, नेचर वे ग्रीन टूरिज्म थीम पर आधारित चिरबटिया का विकास किस जिले में किया जा रहा है? तो इसका विकास किया जा रहा है रुद्रप्रयाग में। अगर आपसे पूछे चौबटिया, ठीक है, चौबटिया, ठीक है, चौबटिया जो है ये अल्मोड़ा में है, और चिरबटिया जो है गाइस ये रुद्रप्रयाग में है, तो दोनों ही अलग अलग है। अगला है, कुमाऊं में बसंत के आगमन पर स्त्री पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? तो देखिए कुमाऊं में बसंत के आगमन पर स्त्री पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? तो ये है झोड़ा नृत्य। कौन सा है? झोड़ा नृत्य। अगला है, निम्न में से धातु बाध्य यंत्र नहीं है। तो निम्न में से धातु बाध्य यंत्र नहीं है। देखिए धातु बाध्य यंत्र कौन कौन से हैं इसमें? तो देखिए बिड़ाई है, कसेरी है, खजड़ी है, लेकिन धतीमा नहीं है। ठीक है, धतीमा नहीं है। धतीमा कैसा वाद्य यंत्र है? तो ये कैसा है? चर्म वाद्य यंत्र। कैसा है? चर्म वाद्य यंत्र है। अगला है, निम्न में से गढ़वाली गायिका कौन है? तो देखिए निम्न में से जो है गढ़वाली गायिका कौन है? तो ये है रेखा धस्माना। कौन है? रेखा धस्माना। वहीं बीना तिवारी और हेमा धानी की बात करें तो ये कुमाऊनी, ठीक है, ये कुमाऊनी गायिका है। कैसी हैं ये? कुमाऊनी गायिका है, बीना तिवारी और हेमा धानी। रेखा धस्माना ये गढ़वाली गायिका है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा मेला सुमेलित नहीं है? गबला मेला पिथौरागढ़ में लगता है, बिल्कुल सही है। नंद सत्सी मेला नैनीताल में लगता है, बिल्कुल सही है। गुहाल मेला अल्मोड़ा, देखिए ये गलत है। गुहाल मेला कहाँ पर लगता है? तो ये लगता है हरिद्वार में। कहाँ पर लगता है ये? गुहाल मेला हरिद्वार में, तो ये इसमें सुमेलित नहीं है। जखोली मेला जो है देखिए देहरादून में जो है लगता है। अगला है, मधु गंगा घाटी विकास महोत्सव का आयोजन किस जिले में होता है? तो मधु गंगा घाटी विकास महोत्सव का जो आयोजन है किस जिले में होता है? तो इसका आयोजन होता है पौड़ी में। कहां पर होता है? पौड़ी जिले में। अगला है, निम्न में से कौन सा आभूषण सुमेलित नहीं है? तो निम्न में से कौन सा आभूषण सुमेलित नहीं है? मूर्खली कान में पहना जाता है, तो बिल्कुल सही है। चरियो गले में, बिल्कुल सही है। गोखले हाथ में, बिल्कुल सही है। यानी उपरोक्त सभी सुमेलित है। ठीक है, उपरोक्त सभी इसमें सुमेलित है। अगला है,
सराई, झेंता व घुमसू किस जनजाति के नृत्य गीत हैं? तो देखिए सराई, झेंता व घुमसू किस जनजाति के नृत्य गीत हैं? तो ये है जौनसारी जनजाति के। किसके? जौनसारी जनजाति के। अगला है उत्तराखंड रोडवेज का गठन कब किया गया? तो उत्तराखंड रोडवेज का गठन 2003 में किया गया था। कब? 2003 में। अगला है लक्सर जंक्शन से हरिद्वार को कब जोड़ा गया? तो देखिए ये है लक्सर, ठीक है, इसको, ठीक है, हरिद्वार, ठीक है, लक्सर से हरिद्वार को कब जोड़ा गया था? तो इसको जोड़ा गया था 1896 में। कब? 1896 में। अगर आपसे पूछे हरिद्वार से देहरादून को, ठीक है, हरिद्वार से देहरादून को कब जोड़ा गया था? तो 1900 में, ठीक है, इसको जोड़ा गया था 1896 में और इसको जोड़ा गया था 1900 में। तो दोनों ही आप याद रखना, दोनों ही एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। अगला है राज्य में नई सौर ऊर्जा नीति को कब मंजूरी दी गई? तो देखिए राज्य में नई सौर ऊर्जा नीति को कब मंजूरी दी गई? तो मार्च 2023 में। कब? मार्च 2023 में। अगला है तकला कोट मंडी किस जिले में स्थित है जिससे भारत व तिब्बत के बीच व्यापार होता है? तो जो तकला कोट मंडी है गाइज, ये कहाँ पर स्थित है? पिथौरागढ़ में, ठीक है। इस मंडी से भारत और तिब्बत के बीच में व्यापार होता है। अगला है राज्य बजट का कितना प्रतिशत महिला एवं बाल विकास पर व्यय करने का प्रावधान है? तो देखिए राज्य बजट का कितना? तो 30%, ठीक है, 30% महिला एवं बाल विकास पर व्यय करने का प्रावधान है। अगला है कुमाऊनी बोली के प्रथम भाषा वैज्ञानिक कौन है? तो देखिए कुमाऊनी बोली के जो प्रथम भाषा वैज्ञानिक हैं ये हैं गंगा दत्त उप्रेती जी। कौन है? गंगा दत्त उप्रेती जी। तो ये थे आज के उत्तराखंड के 30 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपको यूके SSC के वीडियो लेखपाल पटवारी का जो री एग्जाम है आपका 14 जून 2026 को, इस एग्जाम्स के लिए जो है ये क्वेश्चंस काफी महत्वपूर्ण है। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।